सुपर संडे का पहला मैच आज खेला गया एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। और राजस्थान रॉयल्स, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि एसआरएच के कप्तान एडन मार्करम अभी साउथ अफ्रीका में अपने मैचेस खेल रहे थे, तो इस वजह से आज वो अवेलेबल नहीं थे और उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार ने कप्तानी की। तो भुवनेश्वर कुमार को आज कप्तानी का स्वाद पता चल गया होगा और टॉस जीत गए वो। और जैसा कि दिन के मैचेस में फॉर्मूला होता है, भुवनेश्वर कुमार ने टॉस जीतते पहले फील्डिंग ले ली और इस उम्मीद में कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसमें कि ऐसा बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि एसआरएच की बॉलिंग इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी है। लेकिन अच्छी बॉलिंग होने से कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि सामने जब राजस्थान रॉयल्स के पूरी ताकत के साथ आपकी पिटाई करने लग जाते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि मैं बॉलर्स का करूं क्या। और वहां सारे बॉलर्स को ही मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली मैदान में। भुवनेश्वर कुमार, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि केकेआर के सऊदी और एसआरएच के भुवनेश्वर कुमार, ये दोनों का ऑलमोस्ट 95% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये लास्ट आईपीएल है। इसके बाद इनको कोई टीम में लेने वाला नहीं है। भुवनेश्वर कुमार के लिए तो मेरे मन में से मिठास तभी उतर गई थी जब इसने वो 2021 में जो ये वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, इसमें वो पंचर बनाने वाले पाकिस्तानी, रिमेंबर द नेम, आसिफ अली से जो 4 छक्के खाए थे इसने, तो इसको तो अभी बिल्कुल बॉलिंग करना ये भूल ही गया है। और ऊपर से इसको किसी ने सिखाया भी नहीं है कि ये जो ऑफ स्टंप के बाहर जाके ये जो स्लोअर बॉल करता है और वाइड बॉल करता है, उसका कोई मतलब नहीं है। और किसी भी, ना तो कोच को समझ है और इंक्लूडिंग राहुल द्रविड़, इनको भी समझ में नहीं आया है कि ये इस तरह से बॉलिंग नहीं हो सकती है। भुवनेश्वर कुमार ने तो 3 ओवर में 36 रन जो पिटवाए और उसके बाद ये हाल हो गया कि वहां तो सारे बॉलर्स की ऐसी धुनाई हो रही थी। ये जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल, ये लोग अपने हाथ में बल्ले नहीं तलवार लेके आए थे और उन्होंने काट पीट के रख दिया बिल्कुल सारे बॉलर्स को। आप मैच के बारे में देखिए, बात करने का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने इतने ज्यादा रन बना दिए थे कि उसके बाद एसआरएच के बस का कुछ था नहीं। और एसआरएच ने बैटिंग भी इस तरह से की कि मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्लानिंग क्या है। देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने पहले 6 ओवर में ही 85 रन ठोक दिए। उनका पहला विकेट 85 रन के ऊपर गिरा। लेकिन उसके बाद भी आप एक चीज ऑब्जर्व करिए कि उनका टोटल स्कोर 204 रन या 203 रन। तो इसका मतलब ये है कि आखिरी 14 ओवर, मतलब पावर प्ले के बाद के 14 ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए? 119 रन। तो 119 रन बनाने में उन्होंने 14 ओवर लगा दिए, तो वो कितना मुश्किल से 8 का एवरेज था। तो पहले के 6 ओवर में 85 रन बनाने के बाद भी अगर आपका टोटल स्कोर 203 ही बनता है, तो मैं तो ये कहूंगा कि ये स्कोर काफी कम बनाया राजस्थान रॉयल्स ने। इनको कम से कम 250 तक जाना चाहिए था, लेकिन ये कर नहीं पाए। इसी हिसाब से एसआरएच को भी बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन एसआरएच को पता नहीं इतना हवा लग गया कि 200 रन बहुत ज्यादा स्कोर हो गया है, जबकि 200 रन इतना ज्यादा स्कोर नहीं था। इनको ये एक्चुअली हार्ट लेना चाहिए था इस बात से कि राजस्थान रॉयल्स ने कम रन स्कोर किए। 6ठे ओवर में जॉस बटलर के आउट होने के बाद जब 139 रन पे यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा, उस समय तक भी स्कोर ठीक ठाक था और उसके हिसाब से काफी ज्यादा स्कोर बनना चाहिए था। लेकिन देवदत्त पडिक्कल आउट हो गए और मैं ये कहूंगा फजल हक फारूकी, जो अफगानी बॉलर है, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मतलब जॉश बटलर और यशस्वी जायसवाल जिस तरह के मूड में थे उस टाइम, ओपनिंग बॉलिंग करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन वो उस लड़के ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। देवदत्त पडिक्कल का विकेट गिरा 151 रन के स्कोर पे, जबकि 14 ओवर और 1 बॉल हुआ था। उसके बाद अपने वो रियान पराग आए। रियान पराग को पता नहीं किस बात का ईगो है, मतलब उसके तो मैनरिज्म से आप देख सकते हैं कि वो पता नहीं अपने आप को कौन सा 30 मार्का समझता है। अभी उसको किसी को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये भी मुझे लगता है कि अगर इसने परफॉर्म नहीं किया तो अगली बार राजस्थान रॉयल्स ही इसको दरवाजा दिखाने वाली है, और दिखाना भी चाहिए। एसआरएच के सारे बॉलर्स की भरपूर धुलाई हुई, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आदिल रशीद और ये आपका नटराजन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। नटराजन ने तो 3 ओवर में 23 रन ही दिए और 2 विकेट लिए, और आदिल रशीद ने भी 4 ओवर में 33 रन ही दिए। तो इस
स्कोर के अगेंस्ट 4 ओवर में 33 रन देना एक लेग स्पिनर का बहुत ही अच्छा माना जाएगा। मुझे लगता है कि भुवनेश्वर ने एक बहुत बड़ी ट्रिक मिस कर दी। जब ये शुरू में धुलाई कर रहे थे जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, उस टाइम उसको आदिल रशीद को पावर प्ले में ही लगा देना चाहिए था। पावर प्ले में लगाने से एक तो जॉस बटलर को वो अच्छी तरह जानता है और आदिल रशीद बहुत अच्छी बॉलिंग करता है पावर प्ले में, वो जरूर कंट्रोल बेटर कर सकता था। लेकिन भुवनेश्वर कुमार को ही कौन सा कप्तानी का एक्सपीरियंस है। अभी भुवनेश्वर कुमार को तो अपनी टीम में जगह बचाने की पड़ी हुई है और उसके ऊपर सर मुड़ाते ही कप्तानी आ गई, तो फिर तो क्या होना था उसका। भुवनेश्वर कुमार को अपने लिए बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरह से यहाँ पे कॉम्पीट करने के लिए तैयारी करनी है। अच्छा, जब एसआरएच बैटिंग करने के लिए आए तो ट्रेंट बोल्ट ने वही किया जो हमेशा से करते आए, पहले ओवर में ही 2 विकेट उन्होंने निपटा दिए। अब कोई अगर ये कहे कि ट्रेंट बोल्ट भी उन्हीं लोगों में से है जिन्होंने कि अपनी कंट्री के लिए मैचेस खेलने बंद कर दिए हैं, तो अगर कोई उन्हें कहे कि उन्होंने तो रिटायरमेंट ले लिया है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ट्रेंट बोल्ट इज नॉट अ रिटायर्ड प्लेयर। वो ही इज स्टिल गुड इनफ टू प्ले फ्रॉम न्यूजीलैंड। इनफैक्ट ही इज गुड इनफ टू प्ले फ्रॉम एनी टीम। ही इज सच अ गुड बॉलर राइट नाउ ऑल्सो। तो वो जो उसने रिटायरमेंट लिया है वो उसका चॉइस का डिसीजन है। उसको जबरदस्ती नहीं किसी ने रिटायरमेंट दिलवाया है या उसको कोई टीम से नहीं निकाला गया है। उसने अपनी चॉइस से रिटायरमेंट लिया है जिससे कि वो लीग में खेल के और खासतौर पे आईपीएल और इस तरह की लीग्स में खेल के अपने लिए कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी कर सके। उसमें कुछ गलत नहीं है और आज उसने वो दिखाया कि वो आज भी उसमें वही धार बाकी है। और इतने गर्मी वाले मौसम में उसने जो पहला ओवर फेंका है वहीं उसने कमर तोड़ दी। एसआरएच के बैट्समैन तो उसके बाद फिर उभर ही नहीं पाए। लेकिन यहाँ पे फिर मैं कहूंगा कि भुवनेश्वर कुमार ने फिर बहुत बड़ी गलती की कप्तानी में। उसको ये देखना चाहिए था कि अगर बैट्समैन आउट हो गए हैं तो किसी भी तरह से उसको पूरे ओवर खेल के जितने ज्यादा से ज्यादा रन बना सकते वो बैट्समैन को इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए था। क्योंकि देखिए, ये पहला मैच है टूर्नामेंट का और अभी बहुत लंबा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है। ये जहां इतने बड़े टूर्नामेंट में एक रन से नेट रन रेट में प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहां तो एसआरएच 72 रन से मैच हार गए अपना पहला। ऐसे में हमेशा जब भी कभी टीम जो बाद में बैटिंग कर रही है, अगर वो उसको समझ में आता है कि हम मैच स्कोर नहीं कर सकते हैं या पास नहीं पहुंच सकते, तो कोशिश करनी चाहिए जितने ज्यादा से ज्यादा पास पहुंच सके, जितने ज्यादा ओवर खेल के जितने ज्यादा रन बना सके उतना जरूरी। न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स से मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी कि वह एसआरएच की तरफ से कुछ एफर्ट्स पुटअप करेंगे, लेकिन उन्होंने भी थोड़ी जल्दी कर दी। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये पहला आईपीएल है तो इनको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये मैच्योर हो जाएंगे। ओवरऑल राजस्थान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब आप लोगों से मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि क्या रीजन है कि एसआरएच की बॉलिंग इतनी अच्छी होने के बावजूद राजस्थान रॉयल ने उनको वन साइडेड मैच हरा दिया। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम जो है वो पिछले 4-5 साल से बहुत ज्यादा सेटल्ड है। उनकी टीम में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। उनके प्लेयर्स सेट हैं और उनके प्लेयर्स वही खेल रहे हैं। पिछले 3-4 साल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट उन्होंने अपनी टीम सेट कर दी है। तो जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे उससे सबक लेके अब उन्होंने टीम में परमानेंट प्लेयर्स को जगह दे दी है। तो ऑलमोस्ट उनकी टीम वही दिखती है। उनके यहाँ ऑक्शन में भी ज्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं होती है। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां प्लेयर्स एक दूसरे का रोल पहचानते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और प्रूवन परफॉर्मेंस है। तो वहां किसी को भी अपनी टीम में जगह की प्रॉब्लम नहीं है, किसी को टेंशन नहीं है, किसी को ये नहीं मालूम कि ये नया प्लेयर आया है तो ये क्या करेगा, कैसे करेगा, किसको क्या करना है। ये आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जो कि इतना लंबा होता है, यहाँ प्लेयर्स का रोल पता होना बहुत जरूरी है और टीम में मेंबर्स को एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सबसे बड़ा फर्क था। क्योंकि बाकी टीमों में भी आप ये देखिए, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स, ये जो टीमों की परफॉर्मेंस खराब हुई है, ये सबसे बड़ी बात हुई है इसी वजह से क्योंकि इन्होंने मेजर चेंजेस अपनी टीम में कर दिए हैं। तो मुंबई इंडियंस के ऊपर तो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन आप देखिए चेन्नई में भी यही सबसे बड़ी गलती हुई है कि वहां नए प्लेयर्स एक साथ बहुत सारे आ गए। और यहां पे मैं एक चीज कहूंगा कि MS धोनी ने ये ट्रिक मिस कर दी। उन्होंने उनके साथ जो पॉजिटिव था कि उनकी टीम में 7-8-10 साल तक एक ही कोर टीम खेलती रही। वो कोर टीम जब धीरे धीरे रिटायरमेंट के नजदीक आ रही थी, तब इनको धीरे धीरे नए प्लेयर्स को लाके सेटअप करना चाहिए था टीम को, जो कि ये नहीं कर पाए। इसी वजह से इनको परेशानी हो रही है और शायद इस वजह से इस साल भी इनको परेशानी हो सकती है।
जो कि अब हमारा तो खैर देखिए हमारे इमोशंस MS धोनी के साथ हैं सभी के, लेकिन फिर भी ये गलती तो गलती है। तो जैसे कि MS धोनी को फाफ डु प्लेसिस को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए था। फाफ डु प्लेसी को जो छोड़ा है इन्होंने, इसकी वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि अभी धोनी के ऊपर ही सारा प्रेशर है और वो शेयर करने के लिए कोई सीनियर बैट्समैन या सीनियर प्लेयर नहीं है। कुल मिला के एक पहला मैच तो आज का संडे का वन साइडेड ही हो गया और दूसरे मैच की बात अब हम करेंगे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।